सार रूप में अपनी बात कही। शास्त्र भी यही कहते हैं, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि, कि जो हमारा जो आपको अच्छा लगे वो आप ग्रहण कर लो, जो ना अच्छा लगे वो आप त्याग दो। और सर आपने कहा कि हम इस कुर्सी से बांध, तो हम लोग चाहते हैं बांध देना वश में नहीं है, ये वेला है, समय बलवान होता है, आता जाता है, और ये क्रम भी आता जाता रहता है। हम आपको फिर सुनने के लिए पुनः चाहेंगे आमंत्रित करना। इसी क्रम में विशिष्ट वक्ता के रूप में हमारे बीच श्री मनीष शर्मा जी यहाँ सुशोभित हैं। संयुक्त संचालक हैं आप लोक शिक्षण सागर संभाग सागर से। सर मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ विशिष्ट उद्बोधन। दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन सत्र में मंच पर विराजित इस समापन सत्र के सम्माननीय मुख्य अतिथि जी, कार्यक्रम की सम्माननीय अध्यक्षा महोदया और मंच पर विराजित सभी सम्माननीय विद्वान अतिथिगण और मेरे सामने विराजित सभी हमारे सम्माननीय शिक्षक साथीगण, छात्राध्यापक गण, मैं इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के शुभारंभ सत्र में था, अब समापन में हूँ। और औपचारिक शुभारंभ होने के पहले लगभग 2 घंटे का एक सत्र चला था, जिसमें हमने सारे ऑडियंस से बातचीत की थी। और जो लोग आए हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं अपना वजूद उनका बहुत अच्छा है और उनने बहुत अच्छे विचार यहाँ पर व्यक्त किए थे। कुछ साथियों ने कहा था कि हमें चिंता को चेतना में बदलना चाहिए। एक दो साथी हमारे कह रहे थे कि हम अपने जो भारतीय मन मानस और संस्कृति का पुनर्बोध होना चाहिए, लेकिन करें कैसे, वो क्या तरीका हो, वो बात भी किसी ने रखी थी। कुछ हमारे एक आध साथी आए थे, उन्होंने मानस की तरह अपने रामचरित मानस की चौपाइयों का सहारा लेते हुए वो कहाँ 6 बार सुंदर आया है उसका व्याख्यान दिया, उसके माध्यम से अपनी बात कही। और जब हमारा उद्घाटन सत्र हुआ तो माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय हमारे जो मंत्री जी हैं, संस्कृति मंत्री जी, उनने अपनी प्राचीन अतीत की जो हमारी गौरवशाली इतिहास है, संस्कृति है, वो सब हमको अपने को याद दिलाया। और उन्होंने बताया कि किस तरह से भारत की खोज और अमेरिका की खोज को पाश्चात्य देशों ने अपने नाम कर लिया, जबकि इसके कई हजारों वर्ष पूर्व भारतीय लोग अपना व्यापार करते आए थे, वो सारे रास्ते जानते थे। और उन्होंने आर्यभट्ट का उदाहरण देकर भी हमें बताया कि हम वो देश है जहाँ पर जो आर्यभट्ट के द्वारा जो उस समय जो खगोल शास्त्री गणितज्ञ जो महान थे, उनके द्वारा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की सटीक व्याख्या करने वाले पहले गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। और बहुत सारी बातें उन्होंने बताई अतीत के गौरव के साथ। मैं इस अवसर पर समापन सत्र पर इस 2 दिवस जो हुआ है यहाँ पर, मैं सबसे पहले तो हमारे जो विभिन्न संभाग के साथी आए हैं, कोई शिक्षा महाविद्यालय के भी प्रतिनिधित्व है यहाँ और जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो लोग DLED एलिमेंट्री एजुकेशन की ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ छात्राध्यापक भी हैं और कुछ उनके शिक्षक भी हैं, और जो BEd और M.Ed कराते हैं उनके भी शिक्षक साथी हैं, और कुछ हमारे विद्यालय के भी शिक्षक साथी हैं, विश्वविद्यालय के भी हैं। तो इस प्रकार से हर वर्ग के लोग यहाँ हैं। मेरा सभी वर्ग के लोगों से मेरा कहना है, शुरू में भी मैंने कहा था कि आपने जो 2 दिन में जो ये इतनी राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई है और आपने विभिन्न विद्वान लोगों को यहाँ सुना है, उसके बिंदु भी आपने नोट किए होंगे। तो अपनी संस्था में जाकर के, अपने संस्थान में जाकर के, विद्यालय में जाकर के जो लोग नहीं आए उनके साथ आप इस पे चर्चा करें, और इसी प्रकार की चर्चा करने से जो धारणाएं हैं, पूर्वाग्रह है, वो दूर करें और इस मुहिम में जोड़ना पड़ेगा सबको। एक प्रश्न आया था कि हम भारतीय मन मानस और संस्कृति का पुनर्बोध कैसे करें, कैसे हम लाएं। और साथियों, आप सब जानते हैं
कि कहा गया है कि अगर हम किसी समाज में, किसी संस्थान में अगर कोई बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें स्वयं के अंदर वो बदलाव लाना पड़ेगा। अगर हम स्वयं नहीं बदलना चाहते और हमारे आचार व्यवहार और हम अतीत के गौरव को आत्मसात करते हुए अपने व्यवहार में हम नहीं झलकता है तो मैं सोचता हूं कि दूसरों को हम प्रभावित नहीं कर पाएंगे। अभी एक हमारे साथी कल जो बात कह रहे थे कि किस तरह से उन्होंने अपने विद्यालय को तंबाकू युक्त पदार्थ के सेवन से मुक्त कराया। अगर कोई शिक्षक स्वयं ही तंबाकू युक्त पदार्थ अगर सेवन करता होगा तो क्या विद्यार्थी उसकी बात मानेंगे? सबसे पहले वो व्यसन खुद को छोड़ना पड़ेगा। तो ये परिवर्तन लाने का, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग परिवर्तन तो बहुत लाना चाहते हैं, हमारे संस्था प्रधान हमें अनुमति नहीं देते, लेकिन कोई कक्षा या जितने क्षेत्र में हमारा अधिकार है उसको तो परिवर्तन लाए और धीरे धीरे मुहिम में हम लोगों को जोड़े तो एक व्यक्ति जो है धीरे धीरे पूरी जो है राह बनाता चलता है और पूरा एक उसको मुहिम प्रदान कर देता है। तो ये परिवर्तन लाने के लिए हम अपने स्तर पे जो कर सकते हैं करें, रुके नहीं। जहाँ तक भारतीय जो कल जो बात आई थी, भाषा की बहुत बात आई थी और भाषा के बारे में बुंदेलखंडी भाषा के लिए भी कहा कि हम शब्दकोश बना रहे हैं और कुछ एक विमोचन भी हुआ यहाँ पर। और भाषा के बारे में आप सब जानते हैं कि हमारे जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, जिन्होंने अपनी हिंदी भाषा के लिए जो राष्ट्रवाद भी उसके माध्यम से उन्हें पैदा करना चाहा और उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न है एको चूल। यदि हम प्रगति करना चाहते हैं चाहे किसी भी क्षेत्र में, जरूरी नहीं है कि हम दूसरी भाषा, विदेशी भाषा को अपनाकर ही प्रगति कर पाएंगे। आप विश्व के बहुत सारे देश देख लीजिए जिन्होंने अंग्रेजी सीखे बिना ही अपनी विज्ञान, टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस हर क्षेत्र में प्रगति की है। चाहे जापान को उठा लीजिए, साउथ कोरिया को उठा लीजिए, आप जर्मनी को उठा लीजिए, चीन को देख लीजिए। तो अपनी भाषा को समृद्ध करना, अपनी भाषा को अपनी भाषा के माध्यम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आप सब जानते हैं, तो हम अपनी भाषा को मजबूत बनाएं, ये भी मेरा इस माध्यम से कहना है। जहाँ तक मानस का सवाल है, हमारा जो मानस है वो मानस का जो है उसके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हम करना चाहते हैं, होना चाहते हैं। कई बार अनुशासन की बात आती है, कई बार सुविधाओं की बात आती है, तो हम दोहरा रवैया हमारा होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि ये होना तो चाहिए लेकिन मेरे लिए नहीं, बाकी के लिए। कई बार आप देखते हैं ट्रैफिक लाल सिग्नल है, हम खड़े हुए हैं, कई लोग मोटरसाइकिल लाल में निकाल के तुरंत ले जाते हैं कि नहीं। और कई बार हम सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए लेकिन खुद के ऊपर नहीं, बाकी के लिए होना चाहिए। और इसके लिए बहुत बढ़िया एक मैं देना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि माखनलाल चतुर्वेदी जी जो हमारे राष्ट्रीय कवि हुए हैं और उन्होंने पुष्प की अभिलाषा जैसी कविता लिखी है। और पुष्प की अभिलाषा की कविता के आखिरी के 4 लाइनें मैं आपको इस अवसर पर बोलना चाहता हूँ। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि को शीश चढ़ाने, जिस पर जावे वीर अनेक। एक पुष्प की अभिलाषा है कि मुझे उस पथ पर फेंक देना। आज हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग राष्ट्रवाद या कई बातें करते हैं, कई प्रकार की होती है, लेकिन उनका सोच अगर देखेंगे, आप अंदर जाएंगे तो भगत सिंह तो पैदा हो लेकिन हमारे परिवार में नहीं, पड़ोसी के परिवार। ऐसा अगर हम सोच करेंगे तो मैं सोचता हूँ कि ये सब हमें परिवर्तन लाना है, भारतीय मन मानस और संस्कृति का पुनर्बोध करना है, तो शुरुआत हमें अपने आप से करनी पड़ेगी। हम सब उसको आत्मसात करें, पुनर्बोध करें, याद करें, गर्व करें। और हमारे जितने लोग हमसे मिलने वाले हैं, स्कूल के विद्यार्थी हों, अड़ोसी पड़ोसी, घर के परिवार के, अगर हम सब ये करेंगे
तो मैं सोचता हूँ कि हम आगे बढ़ेंगे और कारवां बढ़ता चलेगा। और ये जो है, हम जो सार्थकता है, जो परिवर्तन है, जो देश में लाना चाहते हैं, हमारे देश को उन्नत राष्ट्र बनाना चाहते हैं, 2047 में विश्व का नंबर 1 हम बनाना चाहते हैं, देश पूरे विश्व की नंबर 1 इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से ये सब हमें करना पड़ेगा। मैं इस 2 दिवसीय जो संगोष्ठी आयोजित हुई उसके लिए मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ आयोजन के लिए, और आपने अवसर दिया। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि जब अगर राष्ट्रीय स्तर की अगर संगोष्ठी हो रही है तो कम से कम संभाग के सब लोग, जिलों के लोग आए, और इसलिए यहाँ दमोह के भी, छतरपुर के भी, पन्ना के भी और सागर के भी लोग यहाँ पर भाग ले रहे हैं। और चूँकि सीट की संख्या सीमित है इसलिए हम सीमित लोगों को बुला पाते हैं, सबको नहीं बुला पाते, अन्यथा काफ़ी लोग हैं। और हमने जो चुने हुए लोग बुलाए हैं ये अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ नए बच्चे भी हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, तो ये भी आने वाले समय में इनको भी एक विजन मिलेगा और ये अच्छा काम करेंगे। सबको शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।